हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका जुलाई में होना है और सोच रहे होंगे अभी तक सीटेट का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। तो इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है और सीटेट का पेपर जो है जुलाई में ही होगा। ये आप मत सोचिएगा कि पेपर इसका जुलाई में नहीं होगा। जब भी पेपर ऑफलाइन होता है तो आपके 2 साल में 2 बार पेपर कराए जाते हैं। ठीक, इस बार डिले हो गया कुछ कारणों, लेकिन आपका नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिलने वाला है। आप अप्रैल अभी चल रहा है, अप्रैल के लास्ट तक की आपको क्या है इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इसमें हम बात करेंगे उद्वी के बारे में, क्योंकि ईवीएस की क्लास आपकी चल रही थी एनसीईआरटी, जो आपकी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 3 5 4 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 3 4 एंड 5 तो उसी बुक का चल रहा था। तो उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या है शेयर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। अब जानते हैं उद्वी क्या है। तो उद्वी एक गुजराती शब्द है। ठीक, क्या है उद्वी, कई बार पूछा गया उद्वी शब्द क्या है। तो एक ये गुजराती शब्द है। उद्वी को गुजराती भाषा में उल्टा कहते हैं। ठीक, गुजराती भाषा में क्या कहते हैं, उद्वी को उल्टा कहते हैं। अगला पॉइंट देख लो। अगला पॉइंट हो जाएगा गुजरात में फसल तैयार हो जाने पर मनाया जाने वाला एक उत्सव तथा भोजन है। ठीक है, ये उद्वी क्या है, एक प्रकार का क्या है भोजन है। उसको उल्टा करके पकाया जाता है घड़े में। अब उसके बारे में हम आगे देख लेते हैं और वीडियो को आप लोग क्या है शेयर कर दो। तो चलते हैं आगे। अब ये देख रहे हो उद्वी, यही आपकी उद्वी रेसिपी है। जैसे उद्वी बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग होता है, जैसे खेत में ताजी सब्जी को मसाले के साथ एक मटके को कोयले के अंगारों पे उल्टा रख कर सब्जी को पकाया जाता है। इसी पकी हुई सब्जी में उद्वी कहते हैं। चूल्हे के बनी बाजरे की रोटी के साथ घर के एक बने दूध का मक्खन के दही या छाछ के साथ खाते हैं। उद्वी सर्दियों में बनाया जाता है। ठीक, उद्वी कब बनाया जाता है, तो सर्दियों में बनाया जाता है। ये एक प्रकार का भोजन है। जो मटके को क्या है उल्टा करके उसको अच्छे से ढक देते हैं, फिर उल्टा करके अंगारों पे रख देते हैं, फिर उसमें क्या है सब्जी कई प्रकार की डालते हैं, तो उसको क्या है पका लेते हैं। फिर उसके बाद छाछ या दूध के साथ या बजरे की रोटी के साथ खाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। किसने किसने खाया है तो कमेंट में बता दो। अगला पॉइंट हो जाएगा अब बिहू। बिहू जो आपका है कहाँ का नृत्य है, तो ये भी आप जानिएगा। देखिए, बिहू एक प्रकार का फसल उत्सव है जो चावल की नई फसल के कटने पर मनाया जाता है। ठीक है, नई जब चावल की नई फसल कटती है तब बिहू त्योहार मनाया जाता है। ये जो है असम का है, याद रखिए कहाँ का है, असम का है। तो जो है माघ बिहू और जनवरी को असमिया कैलेंडर के अनुसार 10वीं माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10वीं माह के अंतर्गत मनाया जाता है, जनवरी के आसपास। जब क्या है नई फसल कटती है तब उसी के अकॉर्डिंग ये क्या है आपका नृत्य बनता है। जैसे उरका, उरका क्या है तो याद रखिए बिहू उत्सव का पहला दिन उरका कहलाता है। ठीक, बिहू का जब पहला दिन होता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं उरका। ठीक है, क्या कहा जाता है, उरका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। अब भेला घर क्या है। देखिए, भेला घर इस टाइप का कुछ टाइप का बना होता है, जैसे इसमें हम जानेंगे। पहले दिन बनने वाला ये अस्थाई शेर या छप्पर है। ठीक, जैसे आप देख सकते हो कुछ टाइप का छप्पर टाइप का बहुत ज्यादा क्या है लग रहा है। तो भेला घर बनाने में बांस का प्रयोग होता है। इसका किसका प्रयोग किया जाता है, बांस का प्रयोग किया जाता है। बिहू में सब लोग जो है मिलकर खाना खाते हैं। ठीक, बिहू में क्या है सब लोग जो है मिलकर खाना खाते हैं। बिहू को बोरा चावल मछली सब्जी भोजन होता है। ठीक, क्या क्या खाया जाता है तो याद रखो चावल है मछली है और इसका भोजन करते हैं। अगला पॉइंट देख लो। अगला पॉइंट हो जाएगा बोरा चावल। बोरा चावल एक क्या होता है, चिपचिपा टाइप का होता है। इसमें हम जानेंगे बोरा चावल कैसा होता है। तो चावल एक किस्म है जो पकने के बाद क्या है चिपचिपी हो जाती है। जैसे ये कैसा हो जाता है, चिपचिपी टाइप का हो जाता है। चेवा चावल क्या है, ये रात में खाया जाता है। ठीक, चेवा चावल जो है ये वाला ये रात में खाया जाता है। बनाने की विधि क्या है, तो बनाने की विधि तानो ताव और कल्हाड़ी, ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देख सकते हो ताव कहाड़ी
ठीक है, को आग को रख कर पानी को उबालेंगे, फिर उसे भिगे हुए चावल को कढ़ाई में उसमें रखेंगे, उसमें केले के पत्तों से ढक देते हैं और बिहू उत्सव के सब लोग मिलकर मिल जाते हैं। रात में भेला घर बनाकर उसमें ही रहते हैं और सुबह उसमें क्या है आग लगा देते हैं। जो उस तरह का घर देखा था उसमें क्या है पहले रात को सोते हैं, फिर उसमें क्या है आग लगा देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा बिहू औरतों का पारंपरिक वेशभूषा पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होगे देखिए थ्योरी हम करा देंगे, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, जैसे कैसा होता है पाट मूंगा की मेखला चादर पहनती है और केले के पत्तों में खाना खाते हैं लोग, नृत्य तथा ढोल बजाते हैं। जैसे भात होता है सुक्रोज चावल और शेरवली सब्जी खाते हैं। इसके अलावा छोला चावल मीठा दही खाई जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा करेला जो कैसा लगता है कड़वा लगता है, गुड़ कैसा लगता है मीठा, इमली जो है नींबू एंड खट्टे होते हैं। सौंफ और जैसे सांप और मछली की सूंघ कर बता सकते हो। ठीक है, इनकी क्या है खुशबू सूंघ के बता सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जीभ के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्वाद के होते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हो जीभ के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके के स्वाद होते हैं। जैसे इसमें सबसे ज्यादा जो है पहला वाला जो पार्ट होता है यहाँ का ये क्या होता है मीठा पार्ट होता है। ठीक है, फिर इधर वाला जो पार्ट होता है ये सॉल्ट वाला होता है मतलब नमकीन होता है, और इधर वाला आपका खट्टापन होता है। ठीक है, तो इस तरह के पार्ट होते हैं। यहाँ पे देखोगे सबसे आगे का हिस्सा मीठे के लिए और सबसे पीछे का हिस्सा कड़वे के लिए, किनारे के हिस्से खट्टे खट्टे के लिए होते हैं। ठीक है, अगला देख लो पॉइंट। अब चलते हैं अगला पॉइंट हो जाएगा डॉक्टर मार्टिन। यहाँ से सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया डॉक्टर मार्टिन के बारे में। तो डॉक्टर मार्टिन ने पेट के लिए पाचन क्रिया को समझा था। ठीक, पेट के लिए क्या है एक पाचन क्रिया समझा था। जो पेट में पाचक रस होते हैं ये कैसे होते हैं अम्लीय होते हैं, मतलब एसिड होता है। कैसा होता है एसिड होता है पेट के अंदर। पेट के अंदर के सामान्य तापमान कितना डिग्री होता है कई बार पूछा गया है 30 डिग्री सेल्सियस होता है पेट के अंदर का तापमान। पेट के अंदर भोजन बाहर की अपेक्षा तेजी से पचता है। ठीक है, खाना ना पचने से एसिडिटी रोग हो जाता है। जैसे खाना अच्छे से नहीं पचता है तो कैसा रोग हो जाता है आप जैसे एसिडिटी बनने लगती है और खट्टी खट्टी क्या है टकारे आने लगती है। तो खाना जब अच्छे से नहीं पचता है तब ये चीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कालाहारी। कालाहारी या उड़ीसा में है। यह अत्यंत गरीब क्षेत्र और चालू बहुत होता है। ठीक, ऐसा होता है चाउल होता है, लेकिन गरीबी के कारण लोग पत्ते तक उबाल कर खाते, मतलब बहुत ज्यादा क्या है यहाँ के गरीब लोग होते तो पत्ते उबाल कर ये लोग खाते हैं। तो कालाहारी का आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, और वीडियो को आप लोग क्या है शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। तो केरल में काली मिर्च होती है, जीरा इलायची एंड प्रसिद्ध है। हांगकांग में चावल को लोग खाते हैं। ठीक, हांगकांग में लोग क्या खाते हैं चावल खाते हैं। हांगकांग का एक भोजन जो होता है लिंग हु फेन, ये कैसे बना होता है सांप से बना होता है। ठीक, सांप का सूप होता है। ओके, लिंग हु फेन ये कहाँ के लोग खाते हैं हांगकांग के लोग खाते हैं। कश्मीर का भोजन जो होता है सरसों के तेल से बनी मछली, और गोवा का जो होता है पसंदीदा खारे जल में पानी की मछली जो नारियल से तेल कर बनी होती है। देखिए गोवा का खाना होता है जो नारियल के तेल की मछली होती है, और कश्मीर में सरसों के तेल की मछली पसंद करते हैं। तो ये चीजें आप खाने की डिश याद रखिएगा कि कहाँ का क्या फेमस है। और केरल का वह है नारियल में चटनी। देखिए केरल में जो है नारियल की चटनी और सब्जी के साथ टैपुआ जो होता है साबूदाना उससे खाते हैं। जैसे एक शकरकंदी टाइप का होता है, जैसे आपने देखा होगा जैसे शकरकंदी, ठीक उसी तरह का टैपुआ होता है, उसकी सब्जी बना के खाते हैं केरल के लोग। तो वहाँ सबसे ज्यादा ये होता है। अगला पॉइंट देख लो। अगला पॉइंट हो जाएगा उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो मियाँ बिस्मिल्लाह रचित क्या है तो देखो इसका। तो मियाँ बिस्मिल्लाह चरित, ठीक सॉरी, भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक चित्र है। देखिए भारत के जो है तीसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है,
ये रचित एक चरित्र है जो एक वस्तु को गर्मी का होना अपने वातावरण के तापमान की अपेक्षाकृत गर्म और ठंडे होने पर निर्भर करता है। तो उन्होंने ये बताया था। अगर पूछ ले जाए भारत के तीसरे राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो डॉक्टर डॉक्टर जाकिर हुसैन है। क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ओके, अब चलते हैं हाथी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, हाथी के बारे में कल की वीडियो में बात करेंगे ना, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और सीटेट का पेपर जो है जुलाई में होगा, तो हम जल्दी आपको पूरा ये सिलेबस कवर करा देंगे। ठीक है, और ईवीएस आपकी खत्म होने वाली होगी। जो पार्ट में मैंने दी है उसकी प्लेलिस्ट बनी है, तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा सारी। आपको ईवीएस में 30 में 30 पूरा मार्क्स आ जाएगा अगर आप ये क्लासेस पूरी देख लेते हैं। एक भी मार्क्स आपका नहीं जाएगा उधर का उधर। ठीक है, तो वीडियो आप लोग शेयर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, और कल हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे।